हाँ, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम बात करेंगे भाई औसत के बारे में। आपका अगला चैप्टर रहेगा औसत। औसत इतना अच्छा चैप्टर है, आपकी अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो कम से कम समय में आपको पूरे नंबर देता है और इसके गलत होने के भी जो है चांसेस बहुत कम रहेंगे। वैसे गलत होना वैसे भी एक क्वेश्चन नहीं है। तो आज बात करेंगे हम औसत। औसत से सब लोग कहीं ना कहीं परिचित होंगे। एवरेज, जैसे कई डाटा मिल गया हमें। जैसे आपके घर में आपका भाई 10,000 कमाता है और आपके जो है बड़ा वाला भाई 15,000 कमाता है। तो अगर पूछा जाए भाई औसत क्या है, आपकी फैमिली की इनकम औसत एवरेज बता दिए, तो क्या हो जाएगा भाई? दोनों का एक कम कमा रहा है, एक ज़्यादा कमा रहा है। जो औसत निकलेगा हमेशा दोनों के बीच का निकलेगा। औसत क्या होगा? हमेशा दोनों के मध्य का होता है, मिडिल पॉइंट होता है दोनों का। अब देखिए, इसमें आपको सब लोग जानते होंगे एवरेज बराबर क्या होता है आपका। एवरेज हम यूज करेंगे। औसत, औसत क्या होता है भाई? कुल संख्याओं का योग, योग बटे संख्या, ये होता है। ये आप पहले एक बार कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे आप। और फिर क्वेश्चन तो उड़ाएंगे भाई, क्वेश्चन उड़ेंगे आज। आप लास्ट तक बने रहिएगा और इसके 2-3 पार्ट आएंगे और हर पार्ट को देखिएगा। उसके बाद आप कोई सा भी एग्जाम देख दीजिएगा, किसी भी एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन आपका एवरेज से जाना नहीं चाहिए। गलत नहीं होगा भाई, हर टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे। और अगर किसी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या किसी टाइप के क्वेश्चन छूट रहे होंगे तो उन क्वेश्चनों को लेके हम एक अलग वीडियो बना देंगे भाई। उस वीडियो में आपको वो करा देंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो सब लोग जानते होंगे। और लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मेन कॉन्सेप्ट क्या है उस पर हम अगर बात करें कि भाई ये तो सबको पता है, लेकिन इससे हम एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। देखिए, जैसे कभी भी आपको दिया जाए, अगर समान अंतराल है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये है। अगर इनका औसत निकालना हो, औसत का मतलब होता है बीच वाला, मध्य वाला। तो अगर आप इनका औसत निकालोगे तो इसके बगल में भी 3 है भाई, 7 है टोटल संख्या है। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो इनका एवरेज क्या आएगा? आपका 4 आएगा। चाहो तो आप ऐड करके देखो। अगर ऐसे हम देख लें भाई, 20 21 22 23 24, ये है। अगर हमें पूछा जाए कि भाई 20 21 22 23 24 इनका औसत निकालिए, तो हमेशा औसत आपका क्या होगा? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सा? ये। इधर भी आपके 2 हैं, इधर भी 2, इसका एवरेज क्या होगा? आपका 22 होगा। ठीक है। वैसे अगर आप कहें आपसे 1050, 1051, 1052, 1053, दिख रहा है यहाँ तक? हाँ भाई, 1054। अगर आपके पास ये दे रखा है और इसका एवरेज पूछे तो आप कमेंट में बताओ इसका एवरेज क्या होगा? आपका मिडिल वाला 1052। क्योंकि जितना देखो, ये हमने एवरेज इसको माना, जितना ये इससे ज्यादा है उतना ये कम है, ये वाला जितना ज्यादा है एवरेज से उतना ये कम है। बात क्लियर है? तो कहीं ना कहीं आपका मिडिल टर्म होगा। तो इसी बात पे आए, अगर कई बार क्वेश्चन आपके बनते हैं कि भाई प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या आपको पता होना चाहिए क्या होती है, और शायद नेचुरल नंबर आपको पता होगा, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इनको लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है भाई। तो देखो, अगर कोई से भी हो, अगर आपसे पूछता है कि भाई 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए, 1 से 100 तक विषम संख्याओं का, तो हमेशा आपका क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट का वो निकाल देंगे। जैसे आप अगली बार हम कहें 1 2 3 4 5 6 7, हमने देखा क्या? 3 इधर था, 3 इधर था, हमारा एवरेज क्या आया? 4। ये तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर भाई 7 संख्याएं थी तो हमने लिख के देख लिया आपका मिडिल टर्म कौन सा आएगा। लेकिन कई संख्याएं मैं बोल दूं 1 से लेके 50 तक का, या 1 से लेके 25 तक का, या 1 से लेके 200 तक का, आपका क्या होगा भाई? तो उसमें आपको दिक्कत होगी। तो उसमें दिक्कत होगी तो आप क्या करोगे? फर्स्ट जो आपका एवरेज होगा दोस्त, वो होगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। तो अगर आप फर्स्ट देखेंगे तो आपकी फर्स्ट का नंबर कौन सा है? 1।
1 + 7 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा आपका 4। अगर कम संख्याएं हैं तो आपने प्रैक्टिकली करके देख लिया। अब इसी को हम कितने भी दे दें, 1 से 1000 तक के बीच की या 1 से 2000 तक के बीच की संख्याओं का अगर आपसे एवरेज पूछे तो आप उनका भी निकाल सकते हैं। अगर आप निकालना चाहें तो आप देखो। फिर भी हम क्वेश्चनों पे आएंगे। अगर आपसे कहे 1 से 1000 तक प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्या का औसत दिख रहा है यहाँ तक। बहुत चीजें आसान हैं, बस हमें कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, इसलिए हमें दिक्कत होती है। तो एक से ऐसे आप क्या लिखोगे, क्या ऐसे लिख पाएंगे नहीं, तो डॉट डॉट करके क्या जाएंगे। अब देखो इसका जो हम एवरेज निकालेंगे वो क्या होगा, 1 + 1001 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा ये आपका 500.5। क्या आ जाएगा 500.5, 550, 500.5। बात क्लियर है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो हमने वही बात की, जैसे किसी का भी डिफरेंस निकालना हो अगर उनमें लगातार अंतर समान हो, यहां तक क्लियर है। अगर किसी में देखो प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अगर ऐसे ही बोले सम संख्याओं का, आपने प्राकृतिक संख्याओं के लिए बोल दिया फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। ऐसी अगर आपका सम संख्या हो तो क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब बोल दे कि भाई 1 से लेकर 200 तक सम संख्या है, या 1 से लेकर 100 तक, ऐसे अगर आपका विषम बोले, अगर संख्याओं में अंतराल समान है, एक क्रम है, तो उसमें क्या करेंगे आप, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आशा करता हूं। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर क्वेश्चन जैसे कह दे आपसे कि 5 लगातार संख्याओं का औसत, उल्टा कर दे, औसत दे दे और संख्याएं पूछे, 5 लगातार या क्रम संख्याओं का औसत 410 है, तो बड़ी संख्या बताएं। तो बड़ी संख्या, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बड़ी संख्या बताओ भाई। देखो 5 लगातार संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। ये जो आपसे मैंने बताया था, ये जो होगा आपका, ये एवरेज होगा। ये क्या होगा आपका, एवरेज होगा। एवरेज आपको कितना दे रखा है, 410, ठीक है भाई। अब एक बात और आज से आपको बताया है कि संख्याएं क्या हैं, लगातार हैं। अगर संख्याएं लगातार हैं तो इससे एक अगली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, 411। ये क्या होगी, इससे बड़ी होगी, 412। अगर आप इधर आएंगे तो ये क्या होगा, 409। ये इससे छोटा होगा भाई, 408। आपको प्रत्येक संख्या मिल गई। जो संख्याएं पूछे आप उस संख्या का आप निकाल सकते हैं। ये 408, अगर पूछे सबसे छोटी संख्या तो 408। पूछा था आपसे क्वेश्चन में क्या, सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 412 है। एवरीथिंग इज क्लियर। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, समझ में आ गया। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये तो बात हुई 5 संख्याएं, ठीक है, तो हमें बीच निकल जाता है। लेकिन अगर बोल दे 6 संख्याएं, तो 6 संख्याएं तो हमें बीच निकले पता नहीं चलेगा भाई। 6 संख्याओं वाला करके एक बार देखते हैं। अगर बोल दे 6 लगातार संख्याओं का औसत 411 है, 410.5 है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, आइए देखिए 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा आपका, ये वाला या ये वाला,
नहीं, इन दोनों के बीच का होगा, इन दोनों के बीच का आपका मिडिल टर्म होगा। ये जो आपका एवरेज दे रखा है, ये कितना दे रखा है भाई, 410.5। कितना दे रखा है, 410.5। तो 410.5 ये दे रखा है, तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा। किन दो संख्याओं का आपका एवरेज 410.5 होगा, एक इससे 0.5 छोटा होगा, तो 0.5 छोटा, ये क्या होगा आपका 410, ये कितना हो जाएगा आपका 411। क्यों, क्योंकि लगातार संख्याएं हैं, तो लगातार संख्याएं हैं तो आपका ये 410, 411, ये क्या होगा आपका 412 हो जाएगा, ये 413। मैं जिस कॉन्सेप्ट पे आपको समझाना चाह रहा हूँ वहां तक पहुंचे या नहीं, अगर नहीं पहुंचे तो भी क्वेश्चन करेंगे तब पहुंच जाएंगे आप। ये क्या हो जाएगा 409, ये क्या होगा 408। बात क्लियर है, आसान सा लग रहा है। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लास्ट तक रुकिएगा, एक बार आप पूरा वीडियो को देखिएगा, जितने भी पार्ट्स इसके आएंगे, एवरेज के 2-3 पार्ट्स आएंगे, उन सभी क्वेश्चनों को आप करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे आपका एवरेज का कहीं भी, औसत का कहीं भी आपका क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाए भाई। आ जाओ भाई, क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ, पहले क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। पहला क्वेश्चन लग गया भाई, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, तुरंत आंसर आना चाहिए भाई। कह रहा कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये कई बार आपके जैसे कोई एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, चाहे लेखपाल हो, पुलिस हो या इसमें हो। ये एवरेज क्वेश्चन दिखेगा छोटा सा, और आप लोग करते हो क्या, इसका लिखोगे 1 2 3 4 100 तक, फिर जोड़ोगे, फिर करोगे, बहुत लंबा जाएगा। क्या है, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो पहली आपकी संख्या प्राकृतिक संख्या कौन होती है, 1 2 3, ऐसे आपका 99, फिर 100। मैंने आपको बताया था जो आपका प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इनका अगर एवरेज देखेंगे, औसत देखेंगे, क्या होता है आपका फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। तो आपका फर्स्ट नंबर क्या है, 1 है, और लास्ट नंबर क्या है 100, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या आएगा 50.5। क्लियर है, सीधे आपका आंसर हो गया। तो चीजें बहुत ही आसान है, बस आपको करना है, करना आपको है, मैं नहीं करूंगा। ठीक है भाई, आए अगले क्वेश्चन पे आए। अब ऐसे आप इन क्वेश्चनों को देखिएगा, लास्ट तक पहुंचेंगे ना, विदाउट पेन एंड पेपर आप सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे आपके। आइए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत। सम संख्या क्या, ये तो भाई पता ही होगा, मैडम ने आपकी पढ़ाया होगा, आप जब बचपन में पढ़ते रहे होंगे। सम संख्याएं क्या होती हैं, पहली सम संख्या कौन सी होती है आपकी, 2 4 6, ऐसे आपको चलेगा। ये आपका 98 होगा, ये अगला आपका 100 हो जाएगा। ये बात होगी, ऐसी सम संख्या है। तो मैंने आपको बताया जब जब संख्याओं के अंतर, संख्याओं में क्रमागत हो, मतलब अंतर उनका समान हो, तो हमें जो औसत निकालेंगे वो क्या होगा आपका फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2, पहली संख्या आपकी 2, लास्ट संख्या क्या आपकी 100 डिवाइड बाई 2, क्या आ जाएगा आपका 51। इज दैट क्लियर? आसान है, बहुत ही आसान है, इतना आसान कहीं कुछ मिलेगा नहीं आपको। आए भाई अगले क्वेश्चन पे आए, आप कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन जो आपका आएगा उसको विदाउट पेन एंड पेपर करना है, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे भाई। ठीक है, और भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इसका आंसर बताओ भाई, जल्दी से, फास्ट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और जो लोग अभी हमें चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको और बेसिक वीडियो चाहिए तो मैथ्स गुरु नाम का चैनल है हमारा, जिस पे आप शायद देख भी रहे होंगे,
मैथ्स गुरु आप सर्च करेंगे तो फिर आपको कई सारे वीडियोज मिल जाएंगे, सारी वीडियो आपको मिलेंगी मैथ्स गुरु गौरव यादव सर। ठीक है, आइए 100 तक की सभी विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं की अगर हम बात करें भाई, तो विषम संख्याएं कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ क्या होगी आपकी 99, यहाँ पे क्या होगी आपकी 97। ठीक है भाई, तो यहाँ भी क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं लगातार। तो यहाँ भी क्या होगा आपका फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट क्या है आपका 1, लास्ट क्या है 99। तो 1 + 100 / 2 मतलब 50। तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, A1 + 99 / 2 क्या आएगा एवरेज आपका 50 आएगा। क्लियर है, भंडारा चल रहा है, प्रसाद मिलता रहेगा लगातार, इससे कोई दिक्कत नहीं लेना है आपको। क्वेश्चन को बस सॉल्व करिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। चलो मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। चौथा क्वेश्चन भाई करो। अब आए अच्छे क्वेश्चन यार, अभी तक तो बस हलवा चल रहा था, सिंपल चीजें चल रही थी जो हर जगह हर इंसान कर लेता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चॉकलेट आपके घर में पहुंचेगी, जहां से आप देख रहे हो ना, जब भी देख रहे हो चॉकलेट मिलेगी आपको, वो भी डेयरी मिल्क की। अब ये मत बोल देना कि मैं डेयरी मिल्क का प्रचार कर रहा हूँ, कई बच्चे बोल देंगे सर आपको मिला है क्या। भाई नहीं, प्रचार कोई नहीं कर रहा हूँ, अच्छी लगती है डेयरी मिल्क। चलो देखो, 39 के पहले 19 पूर्णांकों की औसत ज्ञात करें। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 मल्टीपल ऑफ 39। आपके ऑप्शन है 385, 360, 390, 372। प्यारे जल्दी से बताओ भाई, आंसर बताओ। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तुरंत, जब भी आप वीडियो देख रहे हो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। 39 के पहले मल्टीपल। अच्छा मल्टीपल समझते हो क्या आप? क्या जैसे आपने क्लास बचपन LKG UKG शायद पढ़ा हो ना पढ़ा हो, मैंने तो भाई फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू किया था, तो आपने वहां पे पहाड़ा पढ़ा होगा। पहाड़ा पैसे पढ़ा था 2 × 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। ये तो आपके मल्टीपल होते थे, 2, 4, 6, 8, ये मल्टीपल होते थे, ऐसे पढ़े पढ़ते थे। तो वैसे ही अगर आप 39 के पहले 19 को मल्टीपल आप देखेंगे तो 39 का जो मल्टीपल होंगे वो क्या होगा? पहला मल्टीपल क्या होगा 39:1। अगला मल्टीपल क्या होगा 39:2। अगला मल्टीपल होगा 39:3। ऐसे ही प्यारे दोस्तों बढ़ता चला जाएगा 39:18। ऐसे लास्ट वाला क्या आ जाएगा 39:19। ये होगा भाई, यहां तक बात क्लियर है? ऐसे इसके मल्टीपल होंगे। अगर प्यारे दोस्तों इसमें से मैं यहां भी अगर आप देखोगे तो क्रमागत ही तो हो रहा है। जो क्रमागत मतलब डिफरेंस समान हो, जो डिफरेंस इसमें है वही डिफरेंस इसमें है, वही डिफरेंस इसमें है, वही डिफरेंस इसमें है, वही डिफरेंस इसमें है। और कभी भी आपको समान डिफरेंस मिल जाए, समान अंतर मिलता है, तो आपका औसत क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट / 2। तो आपका फर्स्ट अंतर समान है तो फर्स्ट प्लस लास्ट, तो आपका प्यारे दोस्तों औसत क्या हो जाएगा 39:1 + 39:19। कुछ नहीं करना भाई, बेवजह कैलकुलेशन नहीं करनी। ये अगर आप देखें 39 को बाहर ले लीजिए, तो 39 को बाहर लेंगे तो क्या बचेगा 1 + 19 / 2। ये क्या होगा 20 को 2 से डिवाइड करें क्या बचेगा 10। तो आपका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा 390। आपका आंसर क्या होगा 390। इज दैट क्लियर? आंसर क्लियर है भाई? आसान लगा या नहीं लगा? बात समझ में आई? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अगले क्वेश्चन पे आए। अच्छा एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ यार, एक क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आप करके दिखाओ। अगर आप कर देते हो तो भाई मजा आ जाएगा, हमें भी समझ में आएगा कि आपको मैं समझा पाया और आप समझ पाए। ठीक है, 49 के 49 के पहले 49 के पहले
9 गुणकों का औसत बताओ भाई, औसत बताइए। 49 के पहले 9 गुणकों का औसत बताइए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 49, इसका औसत बताना है हमको। देखिए 49 का मल्टीपल की बात है भाई। अरे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई जल्दी से, रुकना नहीं है, थकना मना है, रिवाइटल जानते हो ना। तो 49 का पहला मल्टीपल क्या होगा भाई, 49:1। अगला मल्टीपल प्यारे दोस्तों क्या होगा, 49:2। अगला मल्टीपल 3 ऐसे होता होता आएगा 49:3 सॉरी इंटू 8, आपका अगला लास्ट वाला हो जाएगा 14:9। देखो सब में डिफरेंस समान है भाई, ये मेथड तभी काम जब सब में डिफरेंस समान होगा। सब में डिफरेंस समान है, अगर सभी में डिफरेंस आपका समान है तो क्या मैंने बताया था, एवरेज जो आपका होगा वो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पे क्या हो गया ये, और लास्ट क्या होगा 49:9। तो 49:1 प्लस 49:9 डिवाइड बाई 2। ठीक है भाई, अभी आपका क्या आ जाएगा, 49 कॉमन ले लेंगे, 1 + 9 डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा भाई, ये 10 हुआ, इसको 2 से 5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 9 × 25 = 45, 5 × 5 = 20, 20 × 4 = 24, सॉरी क्या आ जाएगा 245। 245 बात क्लियर है, आसान लगा होगा भाई, किसी कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, आसान सा लग रहे होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे आपके, अगला क्वेश्चन आप कैसे करते हो वो मैं देखूंगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे मल्टीपल वाले, कुछ भी कहते रहे, सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे आप। 490 का आधा 245, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन में लगाता हूं भाई आपके पास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहता है भाई, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये इसको सॉल्व करो भाई, इसको बताओ। इसको बताओ भाई, आपको क्लासेस लगातार मिल रही होंगी, किसी कोई डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। कह रहा कि 267 से 572 तक के सभी 5 के गुणक का औसत ज्ञात करें। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम 267 टू 572। इसका औसत आपको बताना है। देखिए कह रहा 267 से 572 तक के, अच्छा 5 के मल्टीपल की आपको खासियत पता होगी, क्या होता है कि लास्ट में तो 0 होगा या 5 होगा। 10 का मल्टीपल लास्ट में 0 होता है, तो 267 है तो इसका अगला जो मल्टीपल होगा, इसका जो अगला मल्टीपल होगा क्या होगा, 270 होगा। यार यहां तक तो बात समझ में आई होगी आपको। पहला इसका जो मल्टीपल होगा 267 के बाद इसका अगला मल्टीपल कौन सा होगा, 265 सॉरी 270, या उसके पहले अगर देखेंगे 265 रहेगा, लेकिन वो 267 से छोटा था, तो इसलिए 267 के बाद पहला मल्टीपल इसका क्या आएगा, 270 आएगा। बात क्लियर है। अब आपको पता है कि 5 के मल्टीपल में 0 या 5 होते हैं, तो बढ़ाते चले जाओ 5 5, तो अगला कौन सा आपका आ जाएगा 275, ये होगा भाई 275 होगा। और अगला क्या होगा भाई 280, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। आपसे कहां तक पूछा है प्यारे दोस्तों, 572 तक, 572 तक। अब ये क्या है 572 तक होना चाहिए, 572 से छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 572 के पहले कौन सा इसका मल्टीपल रहा होगा 570। यार क्लियर है यहां तक बात, यहां तक किसी को कोई डाउट प्यारे दोस्तों, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आप यहां पे भी देखेंगे क्योंकि मल्टीपल है तो सब में क्या 5 का डिफरेंस रहे, अगर क्रमागत हो मतलब डिफरेंस समान हो, अंतर समान हो, तो आपका औसत क्या होता है प्यारे दोस्तों, मैंने आपको इस क्लास की स्टार्टिंग बताया था, जो अंतर होता है
वो फर्स्ट आपकी संख्या क्या है 270 और लास्ट मल्टीपल क्या है 570 डिवाइड बाई 2। यहां तक किसी कोई डाउट? अब इसको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 840 840 डिवाइड बाई 2। हाँ भाई, और इसको भी अगर करेंगे तो क्या आएगा 420। 420 से कुछ याद आता होगा? चलो भाई, क्लियर है यहाँ तक किसी कोई डाउट? आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। तो चीज़ें आसान लग रही हैं, अब ऐसे ही आप बहुत आसान तरीके से सब क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। हो जाएंगे ऐसा क्वेश्चन? ठीक है भाई, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ भाई, ये करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए दोस्तों। क्वेश्चन ने बोला है कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है। सेम लास्ट वाले जैसा क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज क्या है, थोड़ी सी चेंज है। कह रहा है कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है। तो 100 के बाद जो अगली संख्या आएगी जो 13 से विभाज्य हो, वो कौन सी संख्या होगी भाई? कौन सी? 13 अट्ठे 104, 13 नौइया 117। तो क्या पहली संख्या कौन सी होगी आपकी? 104। 100 से लेके कहां तक है भाई? 200 तक है। तो पहली 104, फिर अगली क्या होगी? 117 होगी। अब ऐसे आपके बढ़ती चली जाएगी। अब क्या पूछा है? 200 तक। तो 200 के पहले आपकी संख्या कौन सी होगी जो 13 से डिवाइड होगी? 195। अरे हाँ या ना? तो 195। मतलब क्या हुआ भाई? अगर आप देखेंगे तो पहली संख्या आपकी कौन सी होगी? 104। अगली संख्या कौन सी होगी आपकी? 117। और लास्ट संख्या क्या हुई आपकी? 195, 195। यहां तक किसी कोई डाउट? ये 200 तक, 13 के 100 से लेके 200 तक 13 की मल्टीपल, 13 तक के मल्टीपल जो हो वो क्या होनी चाहिए आपके? इनका औसत निकालना है। तो भाई सब में अंतर समान है, तो अगर आप औसत निकालेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा भाई? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट क्या होगा आपका? एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 104 प्लस 195 डिवाइड बाई 2। अगर आप इनको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा भाई? 299। तो क्या आ जाएगा भाई? 149.5। 149.5। क्लियर है? आपका औसत निकल आया। देखिए, ये जो प्रैक्टिस करेंगे ना आप, इसके बाद आपको पीडीएफ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां से जुड़ेंगे, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, उसे पीडीएफ भी आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, हो गया अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चले भाई, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, इसको जरा सॉल्व करने का एक बार प्रयास करिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 8 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं। यदि दो संख्याओं का औसत बीच वाला 6 आता है तो उन 8 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। करिए भाई, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखते हैं भाई किसका आंसर आता है। 8 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं और दो संख्याओं का औसत यदि दो संख्याओं के औसत बीच वाला 6 आता है। कोई 8 संख्याएं दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनका जो औसत आता है वो बीच वाला क्या है? 6 आता है। इनका जो एवरेज दे रखा है वो 6। ठीक है भाई, अगर एवरेज 6 दे रखा है और संख्या कितनी है? 8, तो आपका सम क्या होगा, मतलब योग क्या होगा? एवरेज
इंटू नंबर ऑफ संख्या, ये तो होता है। तो एवरेज दे रखा 6, संख्या कितनी है 8, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इतना हलवा क्वेश्चन है, क्योंकि जो बीज का औसत दे रखा है वही तो इसका औसत होगा। क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, यदि दो संख्याओं का औसत बीच वाला 6 आता है, जो मिड बीच है वही 6 आ रहा है, वही औसत होगा आपका, तो आपका आंसर क्या जाएगा 48। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं आपको, थोड़ा सा सही से दिखे। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको करके दिखाओ तो मैं समझ जाऊं कि आपको समझ में आ रहा है चीजें। इस क्वेश्चन का करके दिखाओ भाई। आपसे क्वेश्चन पढ़ोगे जरा एक बार। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत a है, यदि अगले 3 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत बताइए। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत a है, यदि अगले 3 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। प्यारे दोस्तों, 5 क्रमागत संख्याएं में मान लेते हैं भाई, फर्स्ट दिख रहा है यहां तक, थोड़ा नीचे करते हैं भाई। पहली संख्या आपकी मान लेते हैं फर्स्ट, अगली आपकी सेकंड, अगली आपकी थर्ड, ये आपकी फोर्थ, ये फिफ्थ। अच्छा, इनका औसत क्या होगा आपके हिसाब से? इनका औसत आपके हिसाब से ये होगा, आपके हिसाब से ये होगा औसत इसका। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? ये ए, ठीक है, इन्होंने ए दे रखा है, हमारे हिसाब से औसत ये होना चाहिए। इसकी वैल्यू अगर ये होगी तो इसकी क्या है, अगला क्रमागत संख्याएं हैं, तो ये अगर क्रमागत मतलब एक अगली संख्या में एक ही बढ़ेगा। अगर ये ए है तो ये क्या होगा, a+1 होगा, ये क्या होगा, a+2 होगा। हाँ भाई, क्या करें, यदि अगले 3 संख्याओं को भी ले लिया जाए, अगली 3 संख्याएं 5 हो गई है, अगले 3 संख्याएं इनको जरा हम अलग मार्कर से ले लेते हैं भाई। 5, 6, 7, 8, ठीक है भाई, ये अगली संख्या हो गई। अब कह रहा है अगर इनको भी ले लिया जाए तब औसत बताइए। अब ऐसी ये अगर ये 3 संख्या और बढ़ गई हैं, यहां तक औसत क्या था, ए था। अगर ये वाली संख्या ए है तो अगली क्रमागत है, तो ये क्या होगा, a+1 होगा, ये क्या होगा, a+2 होगा। वैसी अगली ये वाली क्या होगी भाई, a+3 होगा। वैसे ये क्या होगा, a+4 होगा। ये क्या होगा, a+5 होगा। प्यारे दोस्तों, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया होगा आपको यहां तक? ये क्या होगा, a+4, ठीक है। अब पूछा है कि अब इनका 8 संख्याओं, अगर अब कितनी होगी, 8 संख्याओं, अब इनका औसत कितना होगा भाई? अब आपसे पूछा है इनका औसत कितना होगा, अब इनका औसत कितना होगा ये निकालना है आपका। तो देखो, अगर विषम संख्याएं होती थी तो बीच का औसत निकल जाता था, लेकिन अब क्या है, औसत निकलेगा, 8 संख्याएं हैं तो इनका बीच वाले जो संख्या होगी वही इनका औसत होगा। तो बीच वाली संख्या कौन सी आपकी हो रही है, 3 इधर निकल गए, 3 इधर, बीच वाली संख्या कौन सी हो रही है आपकी, ये टर्म क्या होगा आपका, बीच वाली हो रही है। तो इनका अगर आप औसत निकाल देंगे तो इनका जो बीच का होगा ये वाली संख्या, तो यही जो आपका होगा औसत होगा। तो इनका औसत क्या होगा, a+1 a+2 डिवाइड बाई 2। यहां तक बात समझ में आई? मतलब क्या हुआ आपका, a+3 2a+3, ठीक है भाई, डिवाइड बाई 2। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, a+1.5। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? यार फिर से समझ लो, बहुत आसान है भाई। उसे बोला था कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, हमारी स्टार्टिंग 5 ये संख्याएं हुई, तो इनका जो अगर आप 5 का औसत देखेंगे तो थर्ड वाला होगा भाई औसत। इसकी वैल्यू कितने दे रखा है, इसने ए दे रखा है। तो अगर इसकी वैल्यू ए हो गई तो क्रमागत संख्याएं थी, अगर इसकी मान ए हो गया तो इसका मान क्या होगा, a+1 होगा, इसका मान a+2 होगा, इसका मान a+3 होगा, इसका मान a+4, a+5, ठीक है। अब पूछा कि 8 संख्याओं का औसत बताओ। इन 8 संख्याओं का जो औसत होगा वो इन दोनों के ही औसत का तो बीच का औसत होगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में होगा। और इन दोनों संख्याओं के जो बीच में होगा ये कैसे निकालोगे, इन दोनों का योग करके घटा दोगे, तो इन दोनों को योग करके घटा दो, इन दोनों को योग करके घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, a+1/1.5। बात क्लियर है?
आसान सा लगा हो भाई कि नहीं? अगर आसान सा लगा है तो अगला क्वेश्चन आप करके बताओगे भाई, अगला क्वेश्चन आप करके बताएंगे तब समझेंगे कि आपको आसान लगा। अगला क्वेश्चन मैं लगा देता हूं पहले आपको, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताओ भाई, जल्दी से करो। जैसे ही आंसर आए प्लीज कमेंट करना जरूर। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक मैथ नहीं आएगी, और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर मैथ ही मैथ आएगी, फिर तो कोई दिक्कत ही ना है। क्योंकि मैथ कहती है थोड़े से पहले मेहनत कर लो, उसके बाद तो ये पेन पेपर मांगती ही नहीं, विदाउट पेन पेपर करोगे आप। अरिथमेटिक तो ऐसे उड़ा देंगे। कह रहा भाई 5 क्रमागत पूर्णांक को m जो m से शुरू होते हैं, 5 क्रमागत कोई पूर्णांक है जो m से शुरू होते हैं और उनका औसत n है, तो 6 क्रमागत पूर्णांकों का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू हो रहे हैं। ये अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है भाई। आइए 5 क्रमागत पूर्णांक जो m से शुरू होते हैं, 5 क्रमागत पूर्णांक मैं मान लेता हूं कोई 5 क्रमागत पूर्णांक, कोई एक फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है भाई, 5 क्रमागत पूर्णांक आपके हो गए जो m से शुरू होते हैं, उनका औसत n है। अगर ये m से शुरू होते हैं, अगर ये m से शुरू होता तो इसकी वैल्यू क्या होगी m, ये m+1 a m+2। अगर इनका औसत आप निकालोगे, इसने बोला है इसका जो औसत होगा 5 क्रमागत पूर्णांक का औसत, तो कौन थर्ड वाला होगा। इसका औसत दे रखा कितना n। अगर दोस्त ये n हो गया तो ये अगली वाली संख्या क्या होगी n+1, ये क्या होगी n+2। बात क्लियर है? तो 6 क्रमागत पूर्णांकों का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू हो रहे हैं, जो m+2 से शुरू हो रहे हैं, उन 6 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा भाई। तो अगली संख्या कौन सी आपकी आ जाएगी भाई, 6 पूर्णांकों कर रहे हैं भाई, 6 क्रमागत पूर्णांकों की संख्या का औसत क्या होगा 5 6, इसकी संख्या क्या होगी भाई n+3। ये अगर आप देखेंगे ये संख्याएं आपकी किससे शुरू हो रही थी, m से शुरू हो रही थी, तो ये आपकी वैल्यू क्या होती m, ये m+1, ये m+2। मतलब उसने पूछा है आपसे कि वो संख्याएं बताओ जो m+2 से शुरू हो रही हैं, वो अगली 6 संख्याओं का। तो ये 6 हो गई भाई, m+2 से ये वाली संख्या शुरू होती 1 2 3 4 5 और 6। तो अगली 6 संख्या कौन सी होगी जो m+2 से शुरू हो रही, तो 1 2 3 4 5 6, ये संख्याएं आपकी क्या होंगी, अगली 6 संख्याएं होंगी। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो अभी तक क्वेश्चन आप कर रहे थे उन क्वेश्चन तो हर इंसान कर रहा है भाई। इस बैच में हमारे पास लगभग 13-14 हज़ार एप्लीकेशन पे हैं और 5-6 लाख लोग यूट्यूब पे हैं। तो सब बच्चे कर रहे हैं क्वेश्चन, और आप जानते हो 5-6 लाख तो कहीं वैकेंसी आनी नहीं है। तो सिलेक्शन किसका होगा, जो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसने बोला कि m+2 से जो शुरू हो रही, m+2 से शुरू हो रही अगली 6 संख्याएं, इन 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। इन 6 संख्याओं का औसत, इस 6 संख्याओं का औसत जो होगा भाई, 2 निकाल दो इधर, तो इन 2 संख्याओं का औसत होगा जो इनका, इनके बीच का होगा। तो इनके बीच कौन सी है, इनका मान क्या है, तो इनका औसत अगर आप निकाल दोगे तो औसत क्या हो जाएगा n+2 n+3/2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई 2n+5/2। आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है भाई, ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही राइट आंसर। किसी कोई डाउट हो तो बताओ भाई। क्वेश्चन जो कहे करेंगे हम, वही तरीका बस अपना होगा। एक बार वीडियो को रोको, क्वेश्चन सॉल्व कर देखो, क्लियर है? तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। आते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन पे। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9873704735। आपको सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। आसान है भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ भाई।
आपके पास सामने ये रहा है। इस क्वेश्चन को करके दो। अब ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओगे भाई, 2 क्वेश्चन हो गए आपके ऐसे इस टाइप के। इस क्वेश्चन को शायद कर ही दोगे क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था आपके 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगी ये बताया था। ये क्वेश्चन कर ले जाओगे, मुझे पता है, और नहीं कर पाओगे तो फिर समझ लेना बेकार। 7 क्रमागत संख्याएं कोई हैं, 1 2 3 4 5 6, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रमागत संख्याएं हैं। इनका औसत क्या होगा, बीच वाला होगा भाई, ये कोई बीच वाला होगा, क्योंकि 3 इधर निकाल दो 3 इधर निकाल दो। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है भाई 20। अगर ये 20 है भाई, क्रमागत संख्याएं हैं, तो ये वाली अगली संख्या क्या होगी 21 होगी, ये वाली क्या होगी 22 होगी, ये क्या होगी आपकी 23 होगी। तो बड़ी पूछा तो आपका क्या हो जाएगा 23, ये आपका विल बी आंसर, आंसर आपका होगा। अगर छोटी पूछते तो छोटी तरफ आ जाओ, ये क्या होगा 19 होगा, ये क्या होगा आपका 18 होगा, ये क्या होगा आपका 17, ये सबसे छोटी होगी, ये क्या होगी आपकी सबसे बड़ी होगी। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो चीजें बड़ी आसान है। ऐसे अगर मैं बोल दूंगी 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, लो भाई एक क्वेश्चन करके बता दो। अच्छा अब तो कर ही जाओगे, अगला क्वेश्चन एक करके दिखा दो जरा। सात नहीं 5 क्रमागत संख्याओं का औसत मैंने दे दिया आपको, का औसत जो है 1090 है। तो छोटी संख्या बताओ भाई, जल्दी से आंसर बताओ। तो छोटी संख्या 5 क्रमागत संख्याएं हैं। अब 1 2 3 4 5, औसत कितना दे रखा है आपको 1090 है। अगर 1090 है, जो क्योंकि क्या है क्रमागत संख्याएं हैं, तो अगर ये 1090, तो अगला क्या होगा आपका 1091। ऐसे क्वेश्चनों को अब समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत आते हैं क्वेश्चन एग्जाम से। इससे नीचे आपका क्या हो जाएगा 1089, 1088, तो ये क्या हो जाएगा आपका विल बी द छोटी संख्या, ये छोटी और ये आपका बड़ी हो जाएगा भाई। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को यहाँ तक? आसान सी लग रही होंगी, चीजें बड़ी आसान है, बस करना हमें है। जिस तरीके से चाहोगे उस तरीके से कर ले जाओगे भाई। अगला क्वेश्चन बताएं भाई, अगले क्वेश्चन पे आए। चलो भाई एक क्वेश्चन अगर बता दो, फिर मैं समझ जाऊं कि आपका चीजें बहुत आसान आपको समझ में आ रही हैं। मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन है आपका, चेंज कर देता हूं। आपसे कह रहा है कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 500 है, तो छोटी संख्या बताओ भाई। अभी तक विषम संख्या नंबर थे, तो आप उसमें से बीच वाला मिल जाता था। ये क्या है 6 नंबर ऑफ, ये सम संख्याएं हैं, तो 6 1 2 3 4 5 6। अब इनका औसत कौन सा होगा भाई, अब इनका औसत ये वाला होगा, 2 इधर निकाल दो 2 इधर निकाल दो, ये वाला आपका होगा। औसत कहीं ना कहीं यहाँ बैठा होगा, तो इनका औसत क्या होगा, ये होगा भाई, ये औसत होगा। अब ये औसत कितना आपको दे रखा है 500। अगर आपका औसत 500 दे रखा है, तो इन दोनों के बीच का ही तो होगा औसत, क्योंकि ये क्या दे रखा है क्रमागत संख्या है। ठीक है भाई, 5 संख्याओं का औसत 500 है, तो छोटी संख्या आपको बताना है। तो अगला आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका क्या होगा 499, ये क्या होगा आपका 501। ये 501 तो कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि समान अंतर है, तो 499 501, ये क्या होगा आपका 503, ये क्या होगा आपका 505। वैसे आप इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 497 495।
आपसे पूछा क्या है, छोटी, तो छोटी क्या होगी, 495 विल बी द आपका आंसर। ये आपका क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी अगर बड़ी पूछी तो दो ही चीजें पूछता है, छोटी या बड़ी। तो बात क्लियर है। मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। और जिन्होंने अभी तक अगर मान लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे। ये एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो एप्लीकेशन को रेट जरूर करेंगे भाई, और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपको यहाँ पे कंप्लीट पैकेज हर चीज़ का, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हर तरीके का बैच आपको मिलेगा। ठीक है, नमस्कार दोस्त, धन्यवाद।